दोस्तों, ईरान में खामनेई के जनाजे की शुरुआत हो चुकी है। ईरान के तेहरान शहर से अब ये जनाजा कोम शहर की ओर बढ़ रहा है। चप्पे चप्पे पर IRGC की जो सेना है वो तैयार है, तैनात है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के पोस्टर पर जो है जूते फेंके जा रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है इस जनाजे में ईरान में, सब कुछ जान लेते हैं। भरत जी हमारे साथ मौजूद। दुनिया में आज तक के इतिहास में जब से दुनिया कायम हुई है तब से लेकर अब तक इतना बड़ा जनाजे में इतने सारे लोग आज तक के पृथ्वी की उत्पत्ति के इतिहास में कभी भी दर्ज नहीं किया गया है। खामनेई का जनाजा निकल रहा है और उस जनाजे में ये बताया जा रहा है तकरीबन 3 से 4 करोड़ लोग शामिल हो रहे हैं और सिर्फ आज के आज ही 1 करोड़ लोग इस जनाजे में शामिल हैं। इसकी खबरें निकल करके आ रही हैं। पहली तस्वीर आपके सामने है और पहली तस्वीर से पहले एक बात कहूँगा कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। बड़ी मुश्किल से चमन में होते हैं दीदावर पैदा। बड़ी मुश्किल से इकलौता अकेला सिंगल उदाहरण आयतुल्लाह सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का है, जिनसे प्रेम के लिए, जिनके पगचिन्हों पर चलने के लिए पूरी दुनिया के लोग तेहरान के भीतर उमड़ पड़े हैं। हालात ये हैं कि तेहरान के एयरपोर्टों के आसपास 193 बसें लगाई गई हैं कि लोग आएं तो उनको बसों से वहां तक पहुंचा दिया जाए जहां पर ये जनाजा जा रहा हो, ताकि वो इसमें शामिल हो जाए। एक जनाजा 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर लंबा, उसमें उसके पीछे लोग हैं। भी मैं आपको दिखलाता हूँ। भारत में इमरान प्रतापगढ़ी हैं, भारत के सांसद हैं और उन्होंने एक शेर लिखा है, पढ़ देता हूँ फिर आगे चलता हूँ। उन्होंने लिखा है, सब कुछ निछावर करके भी फर्ज निभाया जाता है, इस दुनिया से वापस जाने को ही आया जाता है। एक बूढ़े शख्स ने सारी दुनिया को ये बतला दिया, अपनी शहादत देकर भी मुल्क को बचाया जाता है। एक बुजुर्ग, एक 80 साल का बुजुर्ग, जिसको 28 फरवरी को अमेरिका टॉम हॉक मिसाइल मारकर, पोती के साथ वो बुजुर्ग खेल रहा होता है, 28 फरवरी को मिसाइल मारकर इसलिए शहीद कर देता है ताकि उस देश के ऊपर कब्जा किया जा सके। शेर का अर्थ बता रहा हूं, ताकि उस देश पर, ईरान पर कब्जा किया जा सके। लेकिन शहादत देने के बाद, खामनेई के शहादत के बाद जो देश उठ करके खड़ा हुआ, ये इतिहास के पन्नों में ये भी दर्ज नहीं है आज तक। बड़े बड़े राजाओं को मारा गया, उनकी हत्याएं की गई, सल्तनतें हथिया ली गई, लेकिन ईरान इकलौता उदाहरण है पूरी दुनिया में और इस पृथ्वी के इतिहास में कि जिसके सुप्रीम लीडर को अमेरिका ने मार दिया, शहीद कर दिया। शहादत के बाद भी उसकी आत्मा, उसकी रूह ने ऐसे लोगों के भीतर जोश भरा, आर्मी के भीतर और नेताओं के भीतर, उनकी सेना के भीतर, कि अमेरिका, इजराइल और उसके तटपुंजीय देशों के छक्के छूट गए। वो आप लोगों ने देख ही लिया है इतने दिनों के भीतर। एक चीज़ और कहूँगा, वीडियो दिखाऊंगा, बातें आगे बतलाऊंगा। खामनेई ईरान के लिए दुनिया के इतिहास में उदाहरण है। ईरान के लिए खामनेई एक ऐसी परफ्यूम की शीशी, ऐसी इत्र की शीशी जैसे थे, जो थे तो थोड़ी थोड़ी महक छोड़ रहे थे और शहीद होने के बाद ऐसी महक उनकी पूरे देश में फैली कि पूरा देश उनके पीछे चल पड़ा। जो देश महंगाई को लेकर प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हो रहा था, वो देश एकजुट हो गया एक अकेले खामनेई की शहादत से। इतिहास में ऐसे, मैं पता नहीं मैं अपने शब्दों से आपको वो चीज़ कह पा रहा हूँ, नहीं कह पा रहा हूँ, क्योंकि इस क्षण को, इस लम्हे को बयां कर पाना बेहद मुश्किल है। किसी भी चित्रकार के लिए, किसी भी पत्रकार के लिए, किसी भी साहित्यकार के लिए बहुत मुश्किल है जो आप देखने जा रहे हैं। आप देखिए, ये खामनेई का जनाजा है, ये आज से शुरू हुआ है और खामनेई के जनाजा जो यहाँ पर है, इसमें आप देखेंगे तो ये एक ताबूत
है, ताबूत के ऊपर चादर चढ़ाई गई है और उनका जो साफा है, उनकी जो पगड़ी है, उनके जो मस्तक पर ये विराजमान रहती थी काले रंग की ये पगड़ी, उस पहचान उनकी, उसको रखा गया है इस ताबूत के ऊपर। और ये ताबूत के ऊपर पगड़ी है और अगल बगल लोग हैं। ये एक बहुत बड़ा ट्रक है, मालवाहक ट्रक, उसके ऊपर यहाँ पर इनके ताबूत को रखा गया है। ये जनाजा निकल रहा है और उसके पीछे भीड़ देखिए, और भीड़ के पीछे एक चीज़ और आप देख पाएंगे, लाल झंडे। लाल झंडों से पटा हुआ है पूरा जनाजा, और जनाजा कितना लंबा है वो दिखलाऊंगा तो आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। आप देखिए स्क्रीन के ऊपर तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर लंबा ये जनाजा बताया जा रहा है, और कोई माइकालाल कैमरे का आविष्कार नहीं ऐसा कर पाया है जो इस पूरे जनाजे को एक फ्रेम में कवर कर सके, एक फ्रेम में दिखा सके कि ये जनाजा कितना लंबा है, कितनी दूर से आ रहा है और इसमें कितनी भीड़ है। आप देखिए इसके पीछे, हाँ मैं एक चीज़ बतला रहा था कि पीछे लोगों के हाथ में लाल झंडा है, और शिया समुदाय के अपने रूल्स और इतिहास में इन झंडों का महत्व इसलिए है। लाल झंडे का मतलब है कि बदला अभी बाकी है, इंतकाम अभी बाकी है, और खामनेई को शहीद करने वालों से अंतिम इंतकाम पूरा नहीं हुआ है। इंशाअल्लाह हम इस इंतकाम को पूरा करके रहेंगे। ये इस झंडे का मतलब होता है जो हम अभी आपको बतला रहे हैं। अब दूसरे एंगल से आप देखिए कि ये जो जनाजा है, जनाजे के पीछे लोगों की स्थिति और तस्वीर को देखकर आपको अंदाज़ा लगेगा। दुनिया में मैं आपको बतलाता हूँ, इससे पहले दुनिया में जनाजों का इतिहास है, जनाजों का अपना इतिहास है। सीएम अन्ना दुरई रहे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे, और वो जब 1969 में उनका देहांत हुआ, वो नहीं रहे जब, तो उनके जनाजे में, उनके अंतिम संस्कार में 1.5 करोड़ लोग शामिल हुए। कितने? 1.5 करोड़। अगली तस्वीर बताता चलता हूँ, फिर चीज़ें बताता चलता हूँ। ये हेलीकॉप्टर से लिया गया शॉट है। आप देखिए, ये हेलीकॉप्टर से लिया गया शॉट है, और इसमें खामनेई के जनाजे में तेहरान के भीतर की तस्वीर है ये, और इसमें कितने लोग शामिल हैं आप ये देख सकते हैं। ये इमाम हुसैन स्क्वायर है तेहरान का, इमाम हुसैन स्क्वायर, और ये इमाम हुसैन स्क्वायर है, और यहाँ पर लोगों की भीड़ आप देखिए। ये तब की भीड़ है जब सुबह सुबह इस जनाजे की शुरुआत हुई, शुरू की ये तस्वीर है। और इस जनाजे अंतिम यात्रा में, जनाजे में, हिंदुओं के उससे कहें तो अंतिम यात्रा, क्योंकि हमने जितना पढ़ा है ईरान के बारे में, शियाओं के बारे में, इतिहास के बारे में, उस हिसाब से अब देखिए एक और तस्वीर यहाँ पर निकल करके आ रही है, और यहाँ इस जनाजे में 3 बेटे खामनेई के, जिनका नाम मसूद, मेसम और मुस्तफ़ा, ये 3 बेटे इनके इस जनाजे में शामिल हैं। और एक बात ये भी कही जा रही है कि मुश्तबा भी भेष बदल करके इस जनाजे में शामिल हो, कि ट्रंप ने ये धमकी दी है कि मैं चाहूँ तो यहाँ पर बॉम्ब गिरा करके एक साथ इनके सारे नेताओं को मार सकता हूँ। ट्रंप की ये धमकी है। एक चैनल है, हाँ, एक्सियोस, उस पर ट्रंप ने कहा कि मैं चाहूँ तो यहाँ पर बम गिरा दूँ और सारे नेताओं को एक साथ ख़त्म कर दूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि मुझे बातचीत के लिए कोई एक आध चाहिए। तो इस तरीके की मानसिकता अभी दिखाता हूँ। इसी में ट्रंप के साथ क्या सलूक किया है इस भीड़ ने, वो भी आपको दिखलाऊंगा। तो मुश्तबा खामनेई का ये कहा जा रहा, हालांकि पुष्ट नहीं है कि मुश्तबा खामनेई भी इस यात्रा में शामिल हैं, वेश बदल कर शामिल हैं। और अब आप लाल झंडे आप देखिए, और इस देश के लोगों की भावनाएं देखिए। लोग ये लाल झंडा दिखा करके कह रहे हैं कि इंतकाम अभी बाकी है, हमारा इंतकाम पूरा नहीं हुआ है, इंतकाम बाकी है। और ये वो मस्जिद है जो हम बता रहे हैं, इमाम स्क्वायर है, जहाँ पर सुबह की तस्वीर आपके सामने देखिए, लोगों की भीड़ देखिए। और जो अमेरिका ये बात कह रहा था कि यहाँ मुस्लिम बेटियों को, महिलाओं को, माँ बहनों को दबा करके ईरान रखता है, अपनी महिलाओं को सामने नहीं निकालता है और जुल्म करता है महिलाओं के ऊपर। देखा है कोई मुल्क ऐसा जहाँ अंतिम संस्कार में, जनाजे में महिलाएं शामिल होती हुई दिखाई देती हूँ? देखा है आपने कोई मुल्क ऐसा? ये देखिए,
ये हैं ईरान की महिलाएं। सशक्तिकरण, सशक्तिकरण का अद्भुत उदाहरण है, अद्भुत उदाहरण। महिलाओं को आगे रखना, महिलाओं का सम्मान करना सीखना है तो पश्चिमी देश सीखें, ईरान से सीखें। और ये देखिए, अपने नेता में विश्वास, अपने सुप्रीम लीडर में विश्वास अगर सीखना है तो ईरान से दुनिया सीखे। हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि दुनिया के भीतर हाँ, ये एकता का एक उदाहरण, एकता का एक प्रतीक यहाँ पर भी देखने को मिला। यहाँ हाथ जो है, आप देखिए कि मुट्ठी भींची हुई है, देश की एकता का प्रतीक ये बताया जा रहा है। अंत्योष्टि एक समापन का जो है एक प्रतीक लगना चाहिए, ये दिखा रहा है। तेहरान में ड्रोन जो है, ड्रोन से इस मुट्ठी का, इस भिंचे हुए हाथ का निर्माण किया गया है और उसको एक प्रतीक में बदल दिया गया है। संदेश देने के लिए हमेशा भाषणों की ज़रूरत नहीं होती है, कभी कभी एक प्रतीक काफ़ी होता है बहुत कुछ कहने के लिए। और ये कहने के लिए कि हम टूटे नहीं हैं और हम टूटेंगे भी नहीं। वो मुट्ठी भिंची हुई है और इसके पीछे जो आप देख रहे हैं, इसके पीछे एक और चीज़ है, वो ये है कि जब अमेरिका ने टॉमहॉक मिसाइल उनके घर पर गिरा दी, वो अपनी पोती के साथ खेल रहे थे उस समय, तो खामनेई का जो हाथ है, क्योंकि बॉम्ब गिरने के बाद बहुत सारी चीज़ें वैसी थीं, तो उनका जो हाथ मिला वो बंधी मुट्ठी ऐसे भिंचे हुए मिला। अंतिम उनके जो दर्शन लोगों ने किए वो ऐसे ही किए और वही दृश्य यहाँ पर, वही उनका अंगूठी वैसे ही पहनाई गई है और वैसे ही उनका ये कुर्ता यहाँ पर दिखलाई दे रहा है और वैसे ही बंधी हुई भिंची हुई मुट्ठी है। ये आखिरी पोजीशन, आखिरी पोज, इसी अवस्था में खामनेई अंतिम बार दिखे थे, मिले थे। उनके शव की मुट्ठियां ऐसे बिछी हुई थीं और ये प्रतीक था कि हम किसी भी पाश्चात्य देश, किसी भी यहूदी देश के आगे न झुके हैं, न झुकेंगे, न घुटने टेकेंगे, अंतिम समय तक हम लड़ेंगे। उस बात का ये प्रतीक, और उसको आज यहाँ ड्रोन के जरिए दिखाया गया, बनाया गया है। अच्छा, मैं बता रहा था कि दुनिया में तमाम अंतिम संस्कारों के और अंतिम विदाइयों के इतिहास रहे हैं और उन इतिहासों में ये रहा है कि किसके यहाँ कितनी भीड़ आई। तो भारत में अभी तक ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में था कि 1969 में जब तमिलनाडु के सीएम अन्नादुरई का अंतिम संस्कार किया गया तो 1.5 करोड़ लोग आए। फिर ईरान में ही खुमैनी का जब अंतिम यात्रा निकल रही थी 1989 में, तो 1 करोड़ लोग वहाँ थे। और उसके बाद पोप और बहुत सारे लोग, जिनके 40-40, 50-50 लाख लोग उनके यहाँ पहुँचे, आए। लेकिन ये दुनिया का पहला अंतिम संस्कार है खामनेई जब वो जीवित थे तब की ये तस्वीर। आप देखिए कि इस व्यक्ति ने ना कभी किसी से घूस लिया, ना कोई व्यभिचार किया, ना कोई गलत काम किया, ना कोई भ्रष्टाचार किया। आज तक कोई एक सिंगल दाग, इकलौता एक दाग इस व्यक्ति के पास ऊपर नहीं है। दाग रहित इंसान दुनिया का जो है आपके सामने है और उसकी अंतिम यात्रा यहाँ पर निकल रही है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस अंतिम यात्रा के भीतर स्नाइपर्स तैनात हैं। और क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम यहाँ बम गिरा दें तो सबको एक साथ ही मार सकते हैं, हमको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, ये कहा ट्रंप ने। तो ईरान के भीतर स्नाइपर्स तैनात हैं अंतिम यात्रा में, और वो स्नाइपर्स देख रहे हैं कि कहीं कोई मोसाद का या CIA का या कोई और ऐसी दूसरी खुफिया एजेंसियों का या कोई असामाजिक तत्व यहाँ घूम तो नहीं रहा है, तो नहीं तो दूर दूर से स्नाइपर्स तैनात हैं। वो देख करके ही अपना काम करने के लिए वो जाने जाते हैं, माने जाते हैं। और यहाँ पर देखिए कि लोगों के हाथ में फिर वही लाल झंडा है, जिस लाल झंडे का जिक्र मैंने शुरुआत में किया है। लाल झंडा हाथों में, और वो लाल झंडा क्या कहने के लिए है वो आपको मैंने बता ही दिया। देखिए आप तस्वीर देखिए, फ़ोटो देखिए। ये महिलाएं हैं, ये वो महिलाएं हैं ईरान की जिनके बारे में अमेरिका क्या कहता था कि यहाँ महिलाओं को दबा करके रखा जाता है, हम यहाँ हमला करेंगे तो महिलाओं को अधिकार दिलाएंगे, हक दिलाएंगे, हुकूक दिलाएंगे। और ये और तस्वीरें आपके सामने इस समय, क्योंकि तस्वीरें दुनिया का और पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ी घटना आज अब घट रही है, उसके आप साक्षी बन रहे हैं और हम आपको वो घटना बतला रहे हैं। और हम इस घटना को बतलाते हुए भी
लफ्ज़, हमारे अल्फाज, उल्टा चश्मा यूसी भी इतिहास में अपने अपने आप को ये क्षण दर्ज हो रहे हैं कि अब एक चीज़ और, ट्रंप का फोटो दिख गया अंतिम यात्रा के दौरान लोगों को, और यहाँ कुछ लिखा है अरबी में, कुछ लिखा है फारसी में, कुछ लिखा है, क्या लिखा है मालूम नहीं पड़ रहा है क्योंकि हमें फारसी का इतना इल्म नहीं है। लेकिन यहाँ पर ट्रंप के ऊपर जूते चलाए जा रहे हैं, लोग जूते उतार करके मार रहे हैं मुंह के ऊपर, और किसी ने फिर अगली तस्वीर में ट्रंप का फोटो पोस्टर फाड़ दिया। एक और तस्वीर यहाँ पर निकल करके आई, आप देखिए, एक और तस्वीर जो हमने अभी आपको दिखाई, एक और तस्वीर देखिए, और इन तस्वीरों को देख करके आपको अंदाज़ा लगेगा कि हु इज़ खामनेई। अमेरिका और ट्रंप ने कभी ये सोचा नहीं होगा कि इस तरीके का ऐसा, और ये अंतिम यात्रा शुरू, एक चीज़ ये भी बता दें, ख़त्म कहाँ होगी शुरू कहाँ होगी। ये जो मशहद है आपको दिखाई दे रहा है, इस मशहद में ये अंतिम यात्रा समाप्त होगी, और इसी मशहद में जो जनाजा निकल रहा है ताबूत में, वो दफन करने की जो प्रक्रिया है यहीं इसी मशहद में होगी, और यहीं पर अंतिम संस्कार। ये तेहरान से तकरीबन मेरे ख्याल से 10 से 11 घंटे की दूरी पर पड़ता है मशहद नाम की ये जगह, और यहीं पर दफनाने की प्रक्रिया होगी। और इसके अलावा ये देखिए तेहरान से मशहद कितनी दूर पड़ता है वो भी हम आपके लिए निकाल करके लाए हैं, क्योंकि चाहे भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, और चाहे आज की तस्वीरें हों, वर्तमान हो, कहीं पर भी किसी भी, जब आप उल्टा चश्मा यूसी देखते हैं तो आपको सब कुछ मिले एक जगह पर, इस बात के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो तेहरान यहाँ पर अभी ये यात्रा चल रही है, और ये यात्रा यहाँ से अभी निकलेगी तो कश्म आएगी इस जगह पर, यहाँ से अभी यहाँ आएगी कश्म, और हाँ कोम सॉरी माफ़ करिए, कोम आएगी, और कोम के बाद ये यात्रा यहाँ से निकल करके आगे बढ़ेगी। जैसे 6 जुलाई आज है, तो आज ये यात्रा तेहरान में है, ये तेहरान इनका राजधानी है, यहाँ पर है। फिर ये यात्रा कोम पहुँचेगी, कोम ये जगह है यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ आने में 10 घंटे इनको लगेंगे। कोम पहुँचने के बाद 7 जुलाई को यात्रा कोम पहुँच जाएगी, यानी आज 6 है, कल 7 होगी, कल ये कोम में रहेंगे। फिर 8 जुलाई को नजफ़ और करबला, इन दो जगह, ये नजफ़ और करबला, ये जो 2 शहर हैं ये इराक़ में पड़ते हैं। ये इराक़ है बगल वाला, ये एरिया, ये इराक़ है, इराक़। तो अब कोम यहाँ है, कोम के बाद ये नजफ़ और करबला, ये जो 2 शहर हैं इनके, यहाँ पर अंतिम यात्रा पहुँचेगी, यहाँ पर जनाजा इधर से निकलेगा। पहले बगदाद में था कि बगदाद में नजफ़ ये रहा और करबला ये रहा, इन दोनों जगहों पर ये जो 2 जगहें आपको दिखाई दे रही हैं। करबला के बारे में तो आप जानते ही हैं, करबला के बारे में बताना तो आपको मालूम ही होगा। नजफ़ के बारे में भी आपको मालूम होगा, बहुत इनके धार्मिक शहर हैं। अच्छा, ये इन 2 शहरों के बाद होने के बाद फिर यहाँ से हेलीकॉप्टर वगैरह का इस्तेमाल करके, पहले ये था कि यहीं बगदाद ला के चले जाएंगे, लेकिन फिर हुआ कि करबला और नजफ़, इन 2 शहरों में भी यहाँ लेकर आएंगे। फिर उसके बाद जो है यहाँ से सीधे ये पहुँचेंगे इस जगह पर, मशहद, जो इनका ये शहर है। अच्छा, मशहद मशहूर क्यों है वो भी हम आपको बता देते हैं। मशहद का मसला ये है कि ये मशहद जो जगह है ये शियाओं के लिए बेहद पवित्र जगह है, क्योंकि मक्का और मदीना ये 2 जगहें हैं जो मुस्लिमों के लिए सबसे बेहद पाक जगह हैं, और ईश्वर की जगह या अल्लाह की जगह मानी जाती हैं, और दुनिया भर के अकीदतमंद वहाँ पर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये मशहद है, मशहद की जो मस्जिद है वो है। अब मसला ये है कि मशहद इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि खामनेई को वहाँ पर दफनाने के लिए लेकर के जा रहे हैं। तो मशहद में इनके खामनेई के जो पिताजी हैं उनकी भी कब्र यहीं पर है, मशहद में ही है, और 8वें इमाम जो हैं अली अल रेज़ा, उनकी जो कब्र है, उनका जो मकबरा है या उनको जो दफनाया गया वो इसी एरिया में यहीं दफनाया गया। तो यहीं इसीलिए यहाँ पर लेकर के जा रहे हैं। और 818 ईस्वी में जो अली अल रेज़ा 8वें इमाम थे उनको जहर देकर मार दिया गया था, तो उनको यहीं पर दफनाया गया था। और क्योंकि वो इतने डिवोशन लोगों का उनके प्रति इतना ज़्यादा है कि लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए और उनसे दुआएं मांगने के लिए यहाँ पर जाते हैं। और मशहद जो है वो मक्का मदीना के बाद तीसरे नंबर पर, थर्ड
3rd नंबर पर शियाओं के लिए सबसे पवित्र है। मक्का मदीना के बाद सबसे ज़्यादा ये स्थान पवित्र है और इसीलिए यहीं पर जो है जनाजा आएगा और यहीं पर इनको दफनाया जाएगा। खामनई को यहीं पर दफनाया जाएगा। मशहद जो आप गूगल अर्थ से जो हम आपको दिखा रहे हैं वो ऊपर से कुछ ऐसा दिखलाई देता है। ये देखिए, ये मशहद है और सामने से कुछ ऐसा दिखाई देता है फ़ोटो में, तस्वीर में। और तस्वीरें मैं आपको निकाल करके यहाँ बता देता हूँ। इमाम, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। जो लोगों ने तस्वीरें इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर रखी हैं उसमें कुछ इस तरीके की तस्वीरें दिखती हैं, दिखाई देती हैं, जो हम आपको दिखला रहे हैं। खैर, तो ये है कि खामनई का आप जो यात्रा है वो आगे बढ़ रही है और 3-4 करोड़ लोग इसमें इस देश के शामिल हो सकते हैं और इसी देश के नहीं, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तेहरान के भीतर आ रहे हैं और इस अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। और अंतिम जो 9 तारीख को जो जनाजा है वो पहुँच जाएगा मशहद और वहाँ जो दफनाने की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, वो चालू हो जाएगी और उनको वहाँ पर दफन कर दिया जाएगा। और 6 जुलाई आज से ये शुरू हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री को भी यहाँ के लिए न्योता दिया गया था कि भाई आप इसमें शामिल हों, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर जा चुके हैं, निकल चुके हैं, जिसमें इंडोनेशिया में वो 6 से 8 तारीख तक रहेंगे और फिर ऑस्ट्रेलिया में 8 से 10 तारीख तक रहेंगे, न्यूजीलैंड में 10 से 11 जुलाई तक वो वहाँ रहेंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, इस यात्रा के भीतर शामिल नहीं हो रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि ये जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, बड़ी बात मैं फिर से कह रहा हूँ, जब से इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तब से अब तक किसी का इतना बड़ा जनाजा इस पृथ्वी के इतिहास में देखने को आज तक नहीं मिला है। और ये खामनई की अपनी कमाई है, ये खामनई की अपनी कमाई है जो उनके ना रहने पर उनके पीछे इतने लोग चल रहे हैं कि पृथ्वी का इतिहास बन रहा है। बिल्कुल दोस्तों, इतिहास का सबसे बड़ा जनाजा ऐसे कहा जा रहा है क्योंकि करोड़ों की भीड़ इस वक्त ईरान में जुट चुकी है। और अब जो तेहरान से कही जाती है बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कि तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, पढ़ाई लिखाई लोगों को कराना सिखाया, दलितों के बारे में सब अधिकारों की बात की कि बाबा तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। तो ये खामनई के ऊपर भी फिट होता है कि खामनई, ये तेरी नेक कमाई कि तूने सोती कौम जगाई और ऐसी जगाई कि पृथ्वी लोक का इतिहास बन रहा है। बिल्कुल दोस्तों, करोड़ों की भीड़ इस वक्त मौजूद है और इराक तक जब ये जनाजा पहुंचना है उसमें भी लोग पहुंचने वाले हैं। कई 100 किलोमीटर तक का ये जनाजा निकलने वाला है। 10 किलोमीटर अभी तेहरान से कोम पहुंचेगा, उसके बाद इराक पहुंचेगा, फिर उसके बाद मशहद में जहां पर अली खामनेई को दफन किया जाएगा वहां तक भी लोगों की भीड़ पहुँचने वाली है। तैयारियाँ ईरान की ओर से पूरी कर ली गई हैं और सेना भी तैयार है ताकि कुछ भी अनहोनी ना हो, कोई भगदड़ ना हो और तमाम चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं। फिलहाल अभी के लिए इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। शुक्रिया।